जूशिन एक एलीट स्कूल है जो साउथ कोरिया में है। स्कूल एक पावरफुल कॉर्पोरेशन ने स्थापित किया था ताकि सिर्फ अपर क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ सकें। स्कूल में एडमिशन जन्मसिद्ध अधिकार से होता है, लेकिन इन अमीर बच्चों के बीच भी एक खास हायरार्की है। जो इस सिस्टम के खिलाफ जाते हैं उन्हें सख्त सजा दी जाती है। यही हुआ एक स्टूडेंट के साथ जिसने सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत की। पहले उसे मारा गया और धमकाया गया। उसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, लेकिन वह बच नहीं सका और एक कार एक्सीडेंट का शिकार बन गया। कुछ महीनों बाद नया स्कूल सेमेस्टर शुरू होता है और प्रिंसिपल एक नए स्टूडेंट को वेलकम करने के लिए कहते हैं। कन्हा एक सिंपल और गरीब लड़का है जिसे अपनी स्कॉलरशिप और एक्सीलेंट ग्रेड्स की वजह से इस एलीट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। अपने क्लासमेट्स से मिलने की कोशिश करते हुए वह देखता है कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है फाउंडर का पोता रायन। वही तय करता है कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा और कब स्टूडेंट्स ताली बजाएंगे। कोई भी अपनी सीट से तब तक नहीं उठता जब तक वह पहले न उठे। आरा उस नए क्यूट और फनी लड़के कन्हा पर ध्यान देती है और उससे नंबर एक्सचेंज करने का ऑफर करती है। नए स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश में कन्हा अपनी क्लास और बेंच ढूंढता है, लेकिन उसे सब लोग बाहर कर देते हैं जैसे वह कोई आउटकास्ट हो। वह गरीब है और दूसरे उसे देखना या सुनना नहीं चाहते, इसलिए सब उसे इग्नोर करते हैं। इसी वक्त एलीट स्टूडेंट्स अपने अलग रूम में आराम कर रहे होते हैं और एक गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं जो 3 महीने पहले यूएस चली गई थी। जे रायन की गर्लफ्रेंड है जो बिना बताए देश छोड़कर चली गई। आरा और वूजिन उनके दोस्त हैं जो उनके रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि लड़की उन्हें इग्नोर क्यों कर रही है। दोस्ती के बावजूद आरा रायन के साथ रात बिताने को तैयार है, लेकिन रायन नहीं चाहता। शाम को जे कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो कोरिया आ गई है। आरा अपनी दोस्त से एयरपोर्ट पर मिलती है और एक साथ मीटिंग का सुझाव देती है, लेकिन लड़की कहती है कि कल रेस ट्रैक पर मिलते हैं। अगली सुबह वो अपने परिवार के साथ अपने करीबी दोस्तों और बिजनेस एसोसिएट्स के बीच वक्त बिताती है। उसके पिता को अपनी बेटी का ड्रेसिंग स्टाइल और लुक पसंद नहीं आता, इसलिए दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। अपनी ड्रेस का टॉप फाड़कर लड़की गार्डन में छिप जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक पियानिस्ट से होती है जो रोजी कमाने की कोशिश कर रहा होता है। ये लड़का कन्हा निकलता है, जो उस लड़की का सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अपनी शर्ट देकर अमल में भी साथ देता है। थोड़ी देर बाद जे रायन और उसके दोस्तों से मिलती है। लड़की रायन को एक रेस रखने का ऑफर देती है, जिसका विनर लूजर से एक विश मांगेगा। रायन उसके टर्म्स मान लेता है और दोनों रेस शुरू करते हैं। लड़की बहुत एग्रेसिवली ड्राइव करती है और टॉप स्पीड पर होती है। एक मोमेंट पर हारते हुए उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, जिसके चक्कर में रायन ट्रैक से बाहर चला जाता है और जे पहले फिनिश करती है। रेस जीतने के बाद वो डिक्लेयर करती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे रायन से प्यार नहीं है और उसके साथ रहना नहीं चाहती। अगली सुबह कन्हा को पता चलता है कि वो और जे क्लासमेट्स हैं। लड़का एक्स्ट्रा क्लासेस में जाना चाहता है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं। उसके बाद एलीट स्टूडेंट्स हेडमैन से कहते हैं कि नए लड़के को उसकी औकात समझाओ। गरीब स्टूडेंट्स जिन्हें अपने नॉलेज की वजह से यहाँ पढ़ने का मौका मिला है, बताते हैं कि स्कूल में एक स्पेशल हायरार्की है और जो इसे नहीं मानता उसे खत्म भी किया जा सकता है। यही हुआ था उस स्टूडेंट के साथ जिसकी जगह कन्हा ने ली थी। डरावनी सच्चाई के बावजूद लड़का मुस्कुराते हुए वापस जाता है और एलीट स्टूडेंट्स के बीच पोडियम पर उन्हें ग्रीट करता है। लड़के की हिम्मत देखकर आरा उसे अपने कंट्री हाउस पर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अगली शाम एक कार आती है जो कन्हा को पिक करके पार्टी ले जाती है। स्कूल के स्टूडेंट्स नए लड़के को देखकर मजाक उड़ाते हैं, ये सोचकर कि वो यहाँ का नहीं है। लड़के को देखकर आरा सजेस्ट करती है कि सब लोग कुछ शॉट्स के साथ रशियन रूलेट खेलें, क्योंकि उनमें से एक ग्लास में सरप्राइज है। जैसे ही लड़का ड्रिंक करता है, ये साफ हो जाता है कि कुछ मिलाया गया था उन सब शॉट्स में, सिर्फ पहला शॉट छोड़कर जो आरा ने पिया था। कन्हा को चक्कर आने लगते हैं और तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता और बाथरूम में होश वापस लाने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि जे भी पार्टी में मौजूद है, तो लड़का घर जाने की जल्दी नहीं करता। उसके दिल में इस खूबसूरत लड़की के लिए दिलचस्पी जागती है। मैसेज मिलने के बाद जे उस घर जाती है जहाँ रायन उसका इंतजार कर रहा होता है, ये उम्मीद में कि वो फिर से बात कर सकें और अपना रिश्ता ठीक कर लें। इसी दौरान कन्हा, आरा और दूसरे लोग ट्रुथ और एक्शन का गेम खेल रहे होते हैं। जब कन्हा की बारी आती है, उससे पूछा जाता है क्या कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ वो रात बिताना चाहता है। लड़का एक्शन चुनता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि वो पार्टी में मौजूद किसी लड़की को जज्बाती किस करे। सब लोग खुले तौर पर इशारा करते हैं कि वो आरा होनी चाहिए, लेकिन कन्हा बिना कुछ कहे अनजान दिशा में चला जाता है। कुछ देर बाद ये साफ हो जाता है कि जो स्टूडेंट मर गया था वो उसका खुद का भाई था, जिसका फ्यूनरल उसने मुश्किल से झेला था। कन्हा अपने भाई का बदला लेने और जिम्मेदार सब लोगों को सजा देने के लिए तैयार है। ये समझकर कि रायन ने ही उसके भाई की जान ली, कन्हा घर में घुस जाता है और सबके सामने जे को किस करता है, स्कूल के लीडर और हैरान भीड़ के सामने, और लड़की भी उसे वापस किस करती है। अगली सुबह रायन कल की बात याद करता है और कैसे उसने कन्हा को उसके काम के लिए थप्पड़ मारा था। इसी वक्त वूजन टीचर हान के साथ छिपकर रात बिताता है। पकड़े जाने के डर से ये दोनों एक रेंटेड अपार्टमेंट में छिपकर मिलते हैं और अलग एग्जिट से निकल जाते हैं। महीनों बाद रायन की माँ घर लौटती है, लेकिन अपने बेटे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। लड़का चाहता है कि माँ उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन औरत सोचती है कि उसके आसपास इतने सर्वेंट्स हैं
जो एक अमीर स्कूल बॉय के सब शौक पूरे कर सकते हैं। ये समझकर कि उसकी माँ को उसकी परवाह नहीं है, लड़का उसी की कार लेकर निकल जाता है। इसी दौरान कन्हा स्कूल पहुंचता है और दूसरे स्टूडेंट से दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसे फिर से सब इग्नोर करते हैं उसके स्टेटस और फाइनेंशियल हालत की वजह से। कन्हा को पता है कि उसके भाई को रायन ने सिर्फ इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि वो जे का दोस्त बन गया था। ये जानते हुए कि स्कूल लीडर इस लड़की से कितना प्यार करता है, कन्हा ने उसे किसी वजह से ही चुना और डिसाइड किया कि वो सब कुछ करेगा ताकि रायन उससे नफरत करने लगे। सुबह कैंटीन में मिलते हुए उसे समझ आता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया है, क्योंकि मेन बुली कन्हा को जलील करने और बर्बाद करने का सपना देख रहा है। रायन डिसाइड करता है कि वो जे से इस बात पर बात करेगा, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर देती है, याद दिलाते हुए कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए उससे कोई पर्सनल सवाल पूछने का हक नहीं है। गुस्से में रायन अपने बेस्ट फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि बाकी लोग कन्हा को उसकी बदतमीजी के लिए सजा दें। थोड़ी देर बाद यूनसुक बाकी गरीब स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो कन्हा से बात न करें, और ये सब उसके सामने ही कहता है। स्कूल बॉय इस सिचुएशन पर हंस देता है और एक लड़के को रोक लेता है जो उसे मुंह पर पंच मारने जा रहा होता है। जे को देखकर लड़का सब भूल जाता है और फिर भी उसके मुंह पर पंच पड़ता है टीचर के सामने, लेकिन वो टीचर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती जो कुछ हो रहा होता है। क्लास के बाद कन्हा जे से अपने किस के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये भी मानता है कि उसे वो पल सच में पसंद आया था। शाम को रायन पुराने टेप्स देख रहा होता है जे के साथ के, और उस लड़की के बारे में बार बार सोचता है, सपना देखता है कि वो अपना रिश्ता वापस बना ले। आरा अपने दोस्त को सपोर्ट करने की कोशिश करती है और मदद ऑफर करती है। रात देर तक जे और वूजिन एक अंडरग्राउंड बार में छिपकर मिलते हैं पीने और पुरानी बातें करने के लिए। इसी दौरान लड़की को एक छुपी कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा होता है जो एक मरे हुए स्टूडेंट ने बनाई थी। अगली सुबह शिकार पर जाते वक्त उसके पिता को किसी का फोन आता है और लड़की समझ जाती है कि ब्लैकमेलर उसे एक्सपोज कर सकता है। डर से कांपी हुई जे सोचती है कि उसका पिता उसे गोली मार देगा ताकि उसे इस शर्म का सामना न करना पड़े, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिर्फ उसकी सोच होती है, क्योंकि आदमी सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। अगली सुबह कन्हा देखता है कि यूनसुक अपने कपबोर्ड में कुछ पिल्स छुपा रहा है और ये समझता है कि वो इल्लीगल चीजें हैं। उसका मरा हुआ भाई बता चुका था कि स्कूल के बच्चे बैनड सब्सटेंस खरीदते हैं और उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यूनसुक को एक्सपोज करने की कोशिश में कन्हा टीचर से कहता है कि कपबोर्ड खोल कर देखें, लेकिन वो सिर्फ सेडेटिव निकलता है, कोई खतरा नहीं। इसी दौरान स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि वो कन्हा को बहुत बुरी तरह पीटेंगे, और जूहोन ये सब सुन लेती है, लेकिन डिसाइड करती है कि अपनी माँ को, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, बताए नहीं। जे आरा के पास मदद मांगती है ताकि उसकी दोस्त उसे ब्लैकमेलर के बारे में पता लगाने में हेल्प कर सके। वीकेंड पर स्कूल के बच्चों को अपना वक्त अपनी मर्जी से बिताने की इजाजत होती है। कुछ लोग पूल में रिलैक्स करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, दूसरे फील्ड ट्रिप्स पर जाते हैं और स्कूल के कैंपस में केबिन्स में रहते हैं। जे अपने दोस्तों के साथ लंच करती है, लेकिन वो रायन की प्रेजेंस से बोर हो जाती है जो उसे वापस पाने के सपने देख रहा होता है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इग्नोर करते हुए लड़की वहां से निकल जाती है और रास्ते में कन्हा से मिलती है जो ड्रग स्टोर जा रहा होता है। जे डिसाइड करती है कि वो उसका साथ देगी और दोनों साइकिल पर निकल जाते हैं, समुद्र के पास नेचर का मजा लेते हुए। जल्दी ही उन पर बारिश हो जाती है। वो एक छोटे पप्पी के साथ खेलते हैं और शाम को वापस राइड करते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ बुलीज कन्हा के केबिन के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, जे लड़के को अपने घर बुला लेती है ताकि उसके कपड़े सूख जाएं बारिश के बाद। टीचर हान, जो फिर से वूजिन के साथ रात बिताने वाली होती है, ये सब देखती है और उस लड़के को बता देती है। वूजिन रायन को कॉल करता है ताकि प्रिंसिपल को बुलाया जा सके जो हो रहा होता है उसमें दखल देने के लिए। इसी दौरान कन्हा और जे एक मूवी देख रहे होते हैं और लड़का सोने लगता है। रोमांटिक मूड महसूस करते हुए लड़की कन्फेस करती है कि उसे भी उनका पहला किस पसंद आया था। दोनों फिर से किस करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जे को लड़के के हाथ में एक ब्रेसलेट महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मरे हुए स्टूडेंट के हाथ में था। जल्दी ही प्रिंसिपल वहां घुस आती है और कन्हा को स्कूल से निकालने का वादा करती है। अगली सुबह हियरिंग होती है, लेकिन जे लड़के का बचाव करती है और रायन को यह भी बताती है कि उसके दिल में कन्हा के लिए फीलिंग्स हैं। रायन जलन पैदा करने के लिए एरा के साथ रिलेशनशिप शुरू करने का फैसला करता है। इसी वक्त जे कन्हा से कहती है कि उसे सच बताए, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया है कि वो असल में कौन है। पकड़े जाने के डर से कन्हा लड़की को धोखा देता है और कहता है कि वो सिर्फ इस स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता है ताकि अपने लिए एक खुशहाल फ्यूचर बना सके। जे उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन साबित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पर्सनल फाइल में लिखा है कि उसके कोई भाई बहन नहीं है। इसी दौरान रायन जिम में हार्ड वर्कआउट करता है और अपने ओपोनेंट को पीट देता है, ये सोचकर कि काश कन्हा उसकी जगह होता। अगली सुबह रायन डिसाइड करता है कि वो एरा का खुश बॉयफ्रेंड होने का नाटक जारी रखेगा और उसे स्कूल छोड़ने ले जाने पर तैयार होता है। इसी वक्त जे कन्हा से मिलती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ क्लास चले। स्कूल पहुंचते ही दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं और स्टूडेंट्स और टीचर्स सब हैरान रह जाते हैं। वो सब इस बात से डरते हैं कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये खूबसूरत लड़की पहले रायन के साथ थी और सिर्फ वही उसका हाथ पकड़ सकता था। स्कूल का एक लड़का एरा के पीछे पड़ता है क्योंकि कभी वो दोनों ने रात साथ बिताई थी, लेकिन लड़की उसे इग्नोर करती है और रायन के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप का सपना देखती है। स्पेशल क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स होते हैं, रायन, वूजन, एरा और जे। खूबसूरत लड़की डिसाइड करती है कि इसे बदला जाए और कन्हा के लिए 5वीं चेयर मंगवाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि
क्योंकि उसने उसकी क्लास के लिए पैसा दिया है और वो लड़के को अपने पास चाहती है। ये सब सुनकर वो बुली जिसने कन्हा को पीटने की कोशिश की थी उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगता है। वो तैयार है कि लड़का उसे स्टिक से मारे, लेकिन कन्हा को इसकी जरूरत नहीं। वो इस बात से ज्यादा हैरान है कि एलीट लोगों के बीच भी एक हायरार्की है। जल्दी ही कन्हा को अपने कपबोर्ड में एक वार्निंग नोट मिलता है कि रायन उससे बदला ले सकता है और लड़का उस मरे हुए स्टूडेंट की तरह ही अंजाम भुगत सकता है। नम्र स्कूल के बच्चे कन्हा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक पॉपुलर पर्सनालिटी बन गया है। फुटबॉल मैच के दौरान रायन अपनी टीम को जीत दिलाता है और एरा को जज्बाती किस करता है, ये जानते हुए कि जे फैंस में मौजूद है और उसे जलन महसूस करवाना चाहता है। जो लड़का एरा से प्यार करता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे बदतमीजी से टाल देती है और कहती है कि अपने जज्बात और वो रात भूल जाओ जो उन्होंने साथ बिताई थी। प्रिंसिपल स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी तैयार करती है और रायन की मां को देती है। इसी वक्त कन्हा तायहो से मिलता है, जो एक अमीर आदमी का बेटा और उसका पुराना दोस्त होता है। दोनों स्कूल में ये बात छिपाते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक कैफे में बात करने का फैसला करते हैं, बिना ये जाने कि प्रिंसिपल का बेटा उनकी बातें छिपकर सुन रहा होता है। कन्हा वादा करता है कि वो सबूत इकट्ठा करेगा और इस क्राइम से भरे स्कूल को एक्सपोज करेगा, लेकिन पहले उसे यहाँ हो रहे सब कुछ के क्लूज इकट्ठा करने हैं। शाम को जे रायन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो उनके म्यूचुअल दोस्त का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए न करे। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के शब्दों को इग्नोर करते हुए रायन एरा को अपने घर बुलाता है और वो तुरंत आ जाती है ताकि वो दोनों एक साथ वक्त बिता सकें। इसी दौरान जे ब्लैकमेलर के कामों से परेशान रहती है, जो धमकी देता है कि वो उसके सारे राज सबके सामने ला देगा। लड़की इससे डरती है, ये जानते हुए कि उसका पिता उसके साथ वैसा ही कुछ कर सकता है जैसे उसने उसकी मां के साथ किया था। ऊपर से एक बड़ी कंपनी का मालिक चाहता है कि उसकी बेटी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी करे और वो इस बात का विरोध नहीं कर सकती। अगली सुबह कन्हा जे को साइकिल पर स्कूल ले जाता है और उसे मिठाइयां खिलाता है। लड़की उससे कहती है कि वो प्यार में न पड़े और बताती है कि वो सिर्फ उससे इसलिए मिलती है क्योंकि उसे दया आती है और एग्जीक्यूशन का डर है, लेकिन कन्हा को उस बात का कोई डर नहीं। शाम को जे एरा को सलाह देती है कि वो रायन के प्रोवोकेशन में ना आए और पूछती है कि क्या उसके लोग ब्लैकमेलर को ढूंढ पाए हैं। अगली रात एलीट लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स शामिल होते हैं। कन्हा बाकी गरीब स्टूडेंट्स की तरह म्यूजिक बैंड में परफॉर्म करता है ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। एरा का पिता ज्यादा सक्सेसफुल होने का सपना देखता है और उसे कहता है कि वो उसका परिचय जे के पिता से कराए। एरा अपनी दोस्त से ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बदतमीजी से मना कर देती है, जिससे लड़की गुस्सा महसूस करती है। रायन की मां और जे के पिता एक दूसरे से बात करते हैं और अपने बच्चों के बीच किसी रिश्ते की संभावना को सख्त तौर पर इनकार कर देते हैं। जे का पिता सिर्फ पैसे पर ध्यान देता है और रायन की मां पावर में इंटरेस्टेड होती है, इसलिए उनके बच्चे एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। बाहर से ये देखकर कि उसका पिता इन दोनों से कम अहमियत रखता है, एरा बदला लेने का फैसला करती है और अपने पिता को बताती है कि जे का एक बॉयफ्रेंड है और वो एक गरीब स्टूडेंट है जिसका नाम कन्हा है। फ्लैशबैक में ये साफ हो जाता है कि किसने कन्हा के भाई को गाड़ी से कुचल दिया था, उसका मोबाइल चुराकर छुपा दिया था और एक पेन कैमरा भी छुपा दिया था। प्रेजेंट में कन्हा रायन के ड्रॉअर को खोलता है ताकि उसमें इलीगल सब्सटेंस ढूंढ सके, लेकिन उसे वहां एक खुश जे की फोटो मिलती है। अगली सुबह रायन यूजीन के घर जाता है ताकि उसके परिवार से मिल सके और समझ सके कि नॉर्मल और लविंग पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। जे का पिता अपनी बेटी को उसके गरीब बॉयफ्रेंड के रिश्ते के लिए नाराजगी जताता है और बताता है कि उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अमेरिका चली जाएगी। लड़की इस बात से सहमत नहीं होती और अपने भाई से झगड़ लेती है, लेकिन वो अपने सख्त और दबाव वाले पिता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह कन्हा जे को एक पूरी तरह का रिलेशनशिप ऑफर करता है जिसमें वो उसे खुश रखेगा, लेकिन लड़की इससे डरती है और लड़के को रिजेक्ट कर देती है। जूहेओन ये समझने की कोशिश करती है कि डायहो और कन्हा क्या छुपा रहे हैं। इसी दौरान टीचर हान जे को एक स्कैंडल में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उस औरत को बदतमीजी से जवाब देती है, उसके ब्रांडेड सामान को देखकर जो उसके स्टेटस और इनकम से मैच नहीं करता। कन्हा से मिलने के बाद एरा लड़के को चेतावनी देती है कि जे उतनी खतरनाक है जितना वो सोच भी नहीं सकता और शायद वही मरे हुए स्टूडेंट के खिलाफ क्राइम की जिम्मेदार है। क्लास के दौरान जे को दोबारा ब्लैकमेल किया जाता है और एक अनोनिमस शख्स उसकी पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे कई लोग हंसने लगते हैं। लड़की बिना सोचे समझे भाग जाती है, ये जाने बिना कि वुजिन और टीचर हान इसके पीछे हैं। जे की रिएक्शन देखकर कन्हा उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे रहीउन रोक देता है। बातचीत के दौरान सीधा साधा लड़का अपने आप पर भरोसा रखता है और कहता है कि वो उसे डरा नहीं सकते और न ही उसे इस तरह से छुपा या मिटा सकते हैं जैसे उन्होंने मरे हुए स्टूडेंट के साथ किया था। ये बात रायन को परेशान कर देती है और वो पता लगाने की कोशिश करता है कि कन्हा असल में कौन है। लंबी तलाश के बाद उसे पता चलता है कि कन्हा मरे हुए स्टूडेंट का ट्विन भाई है। इसी दौरान जे एरा से बात करती है और ये जानती है कि ब्लैकमेलर उनके स्कूल का ही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि वो शख्स कौन है। दोनों लड़कियों की पुरानी दोस्ती इस बात को छुपा लेती है कि एरा रहीउन से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। पता चलता है कि एरा का परिवार दिवालियापन के कगार पर है और लड़की अपने पिता के बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
शाम को जे का पिता उसे एक बिजनेस पार्टनर और उसके बेटे के साथ डिनर के लिए बुलाता है। बातचीत के दौरान लड़की को फिर से ब्लैकमेल किया जाता है। पता चलता है कि वो पहले प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे को खत्म कर दिया था। डर के मारे कि कहीं उसका पिता ये सब न जान ले, जे को उल्टी होती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। बिजनेस मीटिंग और उसके मंगेतर से मिलना अधूरा रह जाता है, इसलिए उसका पिता उसे सजा देता है और उसे एक कंट्री हाउस भेज देता है जहाँ से वो अमेरिका के लिए निकल जाएगी। ये सब जानकर कन्हा लड़की के घर जाता है ताकि उसके मुश्किल समय में उसका साथ दे सके। ये जानकर कि कन्हा कौन है, रहीउन भी जे के घर पहुंचता है। एरा उसे रोकने की कोशिश करती है और अपना प्यार कबूल करती है, लेकिन वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी दौरान जे ये कबूल करती है कि उसने ही एक स्कूल बॉय की जान ली थी और कन्हा बताता है कि वो उसका ट्विन भाई है। जे बताती है कि वो और कन्हा का भाई दोस्त बन गए थे, जिससे लड़के को रोजाना तंग किया जाता था और मारा जाता था। उसे उसके भाई ने भी परेशान किया था और मरे हुए स्टूडेंट ने उसका साथ दिया, बिना ये जाने कि वो रहीउन की गर्लफ्रेंड थी। कन्हा और जवाब मांगता है, लेकिन अचानक रहीउन वहाँ आता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और जे को याद आता है कि कैसे मरे हुए स्टूडेंट को मारा गया था। वो दोनों से रुकने को कहती है और रहीउन ही उसे शांत करता है, जिससे कन्हा खुद को बेकार महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। जल्द ही सबको पता चल जाता है कि कन्हा मरे हुए लड़के का भाई है। प्रिंसिपल तक को भी वो लड़के को फॉर्मल रीजन देकर निकालने की धमकी देती है, लेकिन उसने पूरी बात टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उस बात का उपयोग यहाँ रुकने के लिए ब्लैकमेल के तौर पर कर सकता है। जे जॉन की पत्नी बनने और उसके साथ जाने के लिए राजी होती है, इसलिए उसके पिता उसका हाउस बैंड हटा देते हैं। डेट से वापस आने पर उसे रहीउन मिलता है, जो अपना प्यार कबूल करता है और वादा करता है कि वो कुछ भी करेगा ताकि वो साथ रह सके। कबूल करने के बाद भी जे उसे ठुकरा देती है और घर चली जाती है। उसे कहती है कि अब उसे परेशान न करे। शाम को एरा अपनी दोस्त को उसके डिपार्चर पर एक पार्टी के लिए बुलाती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है क्योंकि जे पहले ही निकल जाएगी। दोनों लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती हैं, चाहे कभी दोस्त थी। एरा ने जे के भाई से उसके खिलाफ सबूत ले लिए हैं और उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि वो बिना लड़े न्यूयॉर्क चली जाएगी। एरा अपने पिता से पार्टी के लिए पैसे मांगती है और पैसे मिल भी जाते हैं, चाहे घर में दिवालियापन हो। इसी दौरान स्कूल में ये बात पता चलती है कि डायहो कन्हा का दोस्त है और उसे इस बात पर बुरे तरीके से पीटा जाता है। कन्हा उसके लिए खड़ा होता है और उन्हें पीट देता है। उन्हें याद दिलाता है कि वो बस एक बेकार स्कूल बॉय है जो रायन के पीछे भागता है ताकि दोस्त बनने का दिखावा कर सके। इसी वक्त ये भी सामने आता है कि जे का असल ब्लैकमेलर वूजिन या मिसेज हान नहीं, बल्कि स्कूल प्रिंसिपल का बेटा जूह्योन है। वो लड़का उस लड़की को एक और मैसेज भेजता है जिससे वो परेशान हो जाती है। न जानते हुए कि किस पर भरोसा करे, जे कन्हा से मदद मांगती है ताकि वो उस आदमी को ढूंढ सके, लेकिन लड़का उसकी और रहीउन की मदद नहीं करना चाहता। स्कूल के बाद वूजिन एरा को छोड़ने जाता है, उम्मीद करता है कि वो अपना प्यार उससे कबूल करे और टीचर को इग्नोर करता है। घर पहुंचते ही एरा को पता चलता है कि उसके माँ बाप लगभग दिवालिया हो गए हैं और बेलिफ ने उनके सारे गहने ले लिए हैं। अगले दिन जे अपने परिवार से अलविदा कहती है और शाम को जून के साथ एयरपोर्ट जाती है। एरा इस मौके पर एक पार्टी रखती है जिसमें वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बुलाती है। कन्हा जूह्योन को बेनकाब करता है, ये समझते हुए कि वही ब्लैकमेलर था, और उससे पूछता है क्या वो उसके मरे हुए भाई का दोस्त था। जल्द ही एरा को न्यूज से पता चलता है कि जून को एयरपोर्ट पर सफेद पाउडर बेचने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी वक्त हॉल में एक कार आती है जिसमें से रायन और जे निकलते हैं। हाथ पकड़कर वो सबके सामने घोषणा करते हैं कि वो फिर से एक कपल हैं। हो रहे घटनाओं और अपनी मजबूरी पर गुस्सा करते हुए कन्हा जूह्योन से कहता है कि उसे सब वीडियो और सबूत दे दे ताकि वो स्कूल के एलीट के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। पार्टी के बाद एरा का झगड़ा जे और रहीउन से होता है, ये समझकर कि अब वो दोस्त नहीं रह सकते। घर लौटकर लड़की को पता चलता है कि उसके पिता पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं और अब उन्हें एक सस्ते और भयानक होटल में रहना पड़ रहा है। इसी दौरान रहीउन और जे एक रेस्टोरेंट जाते हैं बात करने और अपना रिश्ता दोबारा शुरू करने के लिए। इसी वक्त वूजिन को पता चलता है कि जे यूएस में गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। अगले सुबह गरीब स्कूल के बच्चे एकजुट हो जाते हैं न्याय के लिए बगावत करने के लिए। कन्हा और जूह्योन वादा करते हैं कि वो सब कुछ करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा हक मिले और अमीर लोग उनका अपमान करना बंद करें। जे से मिलने के बाद वूजिन ये कबूल करता है कि वो एरा से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन लड़की की हरकतें सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। शाम को एरा को जे के भाई से उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक बच्चा खो दिया था। गुस्से में वो लड़के के मुंह पर मुक्का मार देती है क्योंकि ऐसी जानकारी को ब्लैकमेल या मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगले दिन जे एक गरीब बस्ती में कन्हा से मिलने और बात करने जाती है। लड़की ये मान लेती है कि वो रहीउन से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वो उस लड़के और उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगी। रहीउन अपनी माँ को अपने प्यार के बारे में बताता है, लेकिन वो अपनी प्रतिद्वंदी की बेटी के साथ रिश्ता रखने के खिलाफ है। वूजिन घर लौटते वक्त एक टीचर से मिलता है जो ब्लू BMW में होती है, वही कार जिसने कन्हा के मरे हुए भाई को टकराया था। उनकी बात से ये साफ होता है कि वही दोनों इस घटना में शामिल थे और इस राज को अपने बीच छुपाए हुए हैं। इसी दौरान वूजिन
वूजन ये कबूल करता है कि वो एरा से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वो टीचर हान से रिश्ता तोड़ देता है। जल्द ही रह्यून को वही वीडियो टेप मिलती है जिसमें वो और जे एक साथ वक्त बिता रहे होते हैं। लड़का कहता है कि ब्लैकमेलर को ढूंढो और उसे जल्दी से खत्म करो। रह्यून लड़की को शांत करता है और दोषियों को सजा देने का वादा करता है। कन्हा प्रिंसिपल को धमकाता है और कहता है कि स्कूल को इंसाफ पर चलाए, वरना वो टीचर्स और प्रिंसिपल की निष्क्रियता साबित करने वाले सबूत सबके सामने ले आएगा। जे को पता चलता है कि जूह्योन ही ब्लैकमेलर था और वो दोबारा कन्हा से बात करती है, वादा करती है कि वो रह्यून को आखिरी सांस तक बचाएगी अपने इस व्यवहार का कारण समझाने के लिए। जे कबूल करती है कि वो उस लड़के से प्यार करती है और सिर्फ इसी वजह से उसे छोड़कर यूएस गई थी ताकि अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर सके। वो ये कदम नहीं उठा पाई। भले ही उसे अपने पिता से डर लगता था, लेकिन नर्वस टेंशन के चलते उसने अपना बच्चा खो दिया। लड़की पर दया करते हुए कन्हा फैसला करता है कि वो सब कुछ करेगा ताकि उसका नाम किसी स्कैंडल में ना आए। वूजन एरा को मदद के लिए पैसा ऑफर करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और रह्यून को बताती है कि ब्लैकमेलर शायद जे का भाई हो। वो उस लड़के को पीट देता है, लेकिन कन्हा उसे रोकता है और लड़की की प्रेगनेंसी के बारे में सच बता देता है। जे अपने पिता को मनाता है कि वो एरा के पिता के बिजनेस में मदद करें और अपनी गर्लफ्रेंड से सुलह कर लेता है। इसके बाद वो वादा करता है कि वो अमेरिका लौट जाएगा। रह्यून लड़की से बात करने की कोशिश करता है और मुश्किल वक्त में उसे सहारा देता है, क्योंकि बच्चे का खो जाना उनके दोनों का साझा दर्द है। वूजन उस जोड़ी का साथ देता है, लेकिन सिर्फ दिखावा करता है, क्योंकि वही था जिसने सबसे पहले जे के पिता को सारे राज बताए थे। कुछ समय बाद ये साफ होता है कि असल दोषी जिसने कन्हा के भाई की जान ली वो टीचर हान थी। लड़के ने उसे वूजन की बाहों में देखा था और वो औरत बदनामी से डर गई थी। लड़के का पीछा करते हुए उसने गलती से उसे टकरा दिया और फिर हादसे के बाद वहां से भाग गई। कन्हा जूह्योन से वीडियो एविडेंस लेता है और उसे पुलिस के पास दे आता है, जिससे तहकीकात शुरू होती है। पुलिस स्कूल में हुए अत्याचार, नशीली दवाओं के व्यापार और अन्य अपराधों की जांच करती है। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स शक के दायरे में आते हैं, लेकिन अमीर माँ बाप आगे बढ़कर मामला सुलझा लेते हैं। स्कूल के बच्चे फैसला करते हैं कि वे गरीबों के प्रति अपना नजरिया बदलेंगे और एकता ढूंढकर सारे झगड़े खत्म करेंगे। रह्यून को पता चलता है कि उसके घर से भेजी गई वीडियो टेप स्कूल के प्रिंसिपल ने भेजी थी। इसी दौरान जे ब्लैकमेलर जूह्योन से बात करने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि वो बहुत कमजोर है, क्योंकि वो उसे दुख पहुंचाना चाहता था, लेकिन सबके सामने हंगामा करने से डर गया। डायरेक्टर के साथ बातचीत के दौरान रह्यून को पता चलता है कि पूरे मामले के पीछे उसकी माँ थी, जो अपने बेटे का जे के साथ रिश्ता बिगाड़ना चाहती थी। इसी बीच लड़की कन्हा से मिलती है ताकि अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सके। अलविदा के वक्त वो ये इनकार करती है कि वो उससे प्यार करती थी और चली जाती है। शाम को वो रह्यून को उनके बच्चे का अल्ट्रासाउंड फोटो दिखाती है। जोड़ी मुश्किल से इस गम को झेलती है और फैसला करती है कि वे अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत के साथ जिएंगे। अगले सुबह वे कन्हा के भाई के कब्र पर जाते हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। ये जानकर कि टीचर वूजन के साथ रिश्ते में थी, प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देता है। इसी दौरान वूजन अपने जहन में कश्मकश महसूस करता है, क्योंकि वही था जिसने सब कुछ किया था ताकि जे यूएस चली जाए, और अब उसे इस बात का पछतावा है। हान उस लड़के पर गुस्सा होती है और वादा करती है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो जरूर बदला लेगी। ये समझकर कि वो खतरनाक है, वूजन जे को वही पेन फुटेज देता है जो कन्हा को मिली थी। कन्हा वो वीडियो पुलिस के पास ले जाता है, जिससे टीचर हान गिरफ्तार होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है, कन्हा के भाई की मौत और हादसे के बाद भागने के जुर्म में। स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल को निकाल देते हैं और स्कूल की बदलती सोच के साथ वचन देते हैं कि वो सब कुछ सुधारेंगे। रह्यून कन्हा से माफी मांगता है, लेकिन कन्हा उसकी माफी का कबूल नहीं करता, क्योंकि उसका मर चुका भाई वापस नहीं आ सकता। अपना आखिरी दिन रह्यून के साथ बिताकर जे यूएस चली जाती है और जाने से पहले कन्हा से ये इकरार करती है कि वो वाकई कुछ वक्त के लिए उससे प्यार करती थी। थोड़े समय बाद स्कूल में जिंदगी शांत हो जाती है और कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। इसी बीच जे यूएस पहुंचती है और पाती है कि अब वो अपनी माँ के साथ रह सकती है, जिसे उसने पिछले 15 सालों से नहीं देखा था।